शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला बीच में ही छोड़ दिया। बुधवार की सुबह माघ मेले को छोड़ने का फैसला करने के बाद शंकराचार्य प्रयागराज से काशी की तरफ रवाना हो गए। मौनी अमावस्या पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से विवाद के बाद उन्होंने संगम में स्नान नहीं किया। इसके बाद वो अपने शिविर में भी नहीं गए थे। बुधवार को 11वें दिन भी वो शिविर से बाहर ही धरने पर डटे रहे। बताया जा रहा है मंगलवार देर रात समर्थकों से बातचीत के बाद शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का फैसला लिया। मेले को छोड़ने का फैसला लेने के बाद शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने समर्थकों को ये जानकारी दी। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। शंकराचार्य ने यह भी बताया कि उनके पास स्नान के लिए एक प्रस्ताव आया था। हालांकि इस प्रस्ताव में पहले हुई घटना को लेकर कोई क्षमा याचना नहीं की गई थी। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो माघ मेला छोड़कर चले जाएंगे। और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपके शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी।
उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो SOP लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम भारी मन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। आप जो पूछेंगे हम सबका प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मन बोझिल है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों और इस वक्तव्य के बीच में कम से कम कुछ क्षण का एक मौन हमारे बीच में रहे, जो साक्षी रहेगा कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। गौरतलब है, इससे पहले शंकराचार्य मौनी अमावस्या पर हुई घटना को लेकर उनकी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी हत्या होती है तो उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये हत्या किसी षड्यंत्र के तहत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। शंकराचार्य के माघ मेले से चले जाने के बाद उनके समर्थकों में सरकार और अधिकारियों के प्रति बेहद नाराजगी है।